तो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द पाइथन सीरीज। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले स्टार्ट करने वाले हैं सिंपली डेटा टाइप्स। सो इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑन डेटा टाइप्स, और द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपको पता ही हैं। इंट, फ्लोट, और मे बी बुलियन और कैर, वैर, ये सब क्या होते हैं? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। बट इन पाइथन दे हैव मोर देन ऑफ दैट, मतलब उससे ज़्यादा कुछ है। वो है, उसमें है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, बूलियन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, फंक्शन, सॉरी फंक्शन नॉट, स्ट्रिंग है, देन टपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, जो हम लोग ने देख चुका है, एंड बुलियन, ट्रू फॉल्स। सीक्वेंस में क्या है कि आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो एज ए सीक्वेंस, लेटर कैरेक्टर ऑफ लेटर्स, एंड इन लिस्ट वी हैव यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी कैन स्टोर, दे हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है। एंड टपल्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप्स को इसमें भी स्टोर करते हैं। बट लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस है वो आगे देखेंगे। देन हम लोग मैपिंग, मतलब की वैल्यू पेयर में कैसे स्टोर करते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग ने देखा कि मैप क्या होता है वो देखेंगे। एंड मैप के अंदर डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। सेट्स, जो नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शंस और मेथड्स को यूज़ करेंगे किस तरह से सेट्स, और फ्रोजन सेट्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ओके, देन फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो क्या है, ये फंडामेंटल ऑफ डेटा टाइप्स है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो इंट है, इंट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस, दो नंबर डालते हैं, चाहे इंट हो फ्लोट हो। इंट में कोई दो नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 और 5 है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे। एंड देन क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन कैसे करेंगे, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो कैसे करेंगे, और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे ना, टाइप कन्वर्जिंग, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, वो कैसे होता है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट होगा कि एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट होगा, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देन फिर हम लोग इसके कोडिंग पार्ट में भी जाएंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबरिक डेटा टाइप्स को पहले पूरा कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग उसका कोडिंग करेंगे। देन सेकंड वन इज फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या आता है कि हमें पॉइंट में कोई ना कोई नंबर होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोट यहाँ पे। ओके, फ्लोट भी आप समझ गए। देन फिर आपका आता है, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली जिसमें आपका आई और जे का वैल्यू, सिंपली आई क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है, और जे क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे ए ऑफ, यहाँ पे जैसे है ना, ए प्लस बी जे, तो ए क्या हो गया, हमारा रियल नंबर, रियल मतलब जो एग्जिस्ट करता है। और बी जे क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते फिलहाल। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्जन करते हैं, वो मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसमें भी हम लोग नहीं जाते। बट आप इतना जानो कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, और मे भी फ्लोट भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। बट उसमें क्या होता है कि वो आपका पहला रियल नंबर होगा, एंड देन जो जे के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये दोनों फॉर्म मिलके क्या बनाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि 3 जे ही सिर्फ हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ। तो इसका मतलब हो गया कि 3 जे भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारा एक नंबर है वो क्या है, ज़ीरो, जीरो के साथ वो ऐड है, तो इसलिए वो इमेजिनरी नंबर इसमें दिख जाता है। देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, वही प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक्सपोनेंशियल कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। कन्वर्जन क्या होता है कि ये इसको हम लोग सिर्फ फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, इंट में नहीं। देन फिर आपका टेक्स्ट सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स तो हम लोग आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड करने के लिए हम लोग वी एस कोड खोलेंगे, और सॉरी हमारा कुछ फाइल खुला हुआ है यहाँ पे। देन जस्ट अ सेकेंड, असाइनमेंट, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा है, नहीं तो फिर मैं जुपिटर लैब में ही दिखा देता, कॉलैब में। हम लोग को क्या देखना है, न्यूमेरिक ना। तो न्यूमेरिक में आपको पता है कि बेसिक्स हम लोग करते हैं। पहला इंट के साथ, तो ए इक्वल टू 5 3, देन बी इक्वल टू 4। तो सिंपली आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें बताने की ज़रूरत है आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा, तो वो मैं बताऊँगा। तो कैसे दोनों को प्लस करते हैं, तो बी जे कर देता हूँ मैं, एंड सी इक्वल टू कर देता हूँ ए प्लस बी, एंड सी को प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देख सकते हो सी इक्वल टू होगा 4 प्लस 4 जे, एंड इसका डेटा टाइप्स चेक करेंगे तो क्या देगा वो, तो सिंपली हम लोग इसको लिख देते हैं, डेटा टाइप्स। सो हम लोग एस सीख क्यों रहे हैं, बिकॉज जब भी हम लोग आगे जाके
कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये सब बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है कि किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। एंड कॉम्प्लेक्स क्या है कि वो भी एक डेटा टाइप्स का है। और पाइथन में क्या होता है कि सारे डेटा टाइप्स का क्लास बनाता है। वो कैसे पता चलेगा, प्रिंट टाइप ऑफ सी, जिसे आप करोगे तो कॉम्प्लेक्स क्या है, इन टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लास है, वो दिखा देगा आपको क्लास है किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर तक की। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आप जो भी इसमें ऐड करोगे वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में आएगा। जैसे अगर आपने अपना नाम ही लिखा साहिल, तो इसमें क्या होगा कि आपके इसमें कैरेक्टर का सीक्वेंस आए। अगर आप कुछ वैल्यू ही लेते हो, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर में ही हो, बट ये भी क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं लिस्ट। और जैसे ही ये आपका करली ब्रेसेस में हो तो उसमें भी क्या होंगे, कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस में है। तो ये सारी चीज़ की इसलिए सीक्वेंस डेटा टाइप्स कहला रहे हैं। तो स्ट्रिंग में क्या है कि हम लोग कोई भी नेम लेते हैं, जैसे यहाँ पे एलिस है, हेलो वर्ल्ड है, या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो सारा क्या है हम लोग एक, और इसमें एक खास बात है ना कि आप सिंगल कोटेशंस और डबल कोटेशंस में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वो भी देख लेंगे। ओके, देन फिर हम लोग चलते हैं आगे कि ये हर एक पार्ट में हम लोग कुछ मेथड्स फंक्शन सारों को एक एक क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं एक बेसिक्स और भी बता रहा हूँ कितने डेटा टाइप्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। बाकी हम लोग इसके पूरा डिटेल, जैसे स्ट्रिंग का एक अलग क्लास होगा, इंट का टपल का अलग क्लास होगा, लिस्ट का अलग क्लास होगा, डिक्शनरी का अलग क्लास होगा, समझे। वो भी कम से कम 10 मिनट्स के वीडियो अलग अलग बनेंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे मेथड्स होते हैं ना, जो हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो वो यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आप डेटा टाइप्स में यूज़ कर रहे हो स्लाइस का, तो स्लाइस यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्लाइस कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ देखेंगे। इसमें क्या है कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है कि कोई स्ट्रिंग लिखा, जैसे मैं हमने नाम लिखा साहिल कैपिटल लेटर में, लेकिन उसको क्या करना स्मॉल लेटर में, तो उसको कैपिटल करना, तो उसमें अपर फंक्शन लगा देंगे। जैसे नेम, हम लोग क्या कर देंगे ना, नेम डॉट अपर। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं आपको भी पता है कि डॉट फंक्शन, डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं, एंड पैरेंथेसिस। तो ये क्या होता है कि जिन नेम में जो भी वेरिएबल रहेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ओके, इसी तरह स्प्लिट क्या करता है कि अगर मेरे पास दो नेम है MD साहिल, तो क्या करेगा ना, बीच में अगर स्पेस है तो वो अपने आप स्पेस को ले लेगा, और वो क्या करेगा, इसको लिस्ट बना देगा, और एक वेरिएबल में एक वैल्यू में MD रहेगा, एक में साहिल रहेगा। तो इस तरह से वो स्प्लिट कर देता है। रिप्लेस मतलब कौन सा वैल्यू रिप्लेस करना है इंडेक्स के नंबर पे। बट इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो भी देखेंगे इंडिविजुअल जब क्लास लेंगे स्ट्रिंग्स के। ओके, ये हो गया। देन फिर हम लोग आते हैं कि फॉर्मेट, मतलब हम लोग स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट में हम लोग कोई भी चीज़ को डिफाइन करने का 3 तरीका होता है। पहला मैं कोड करके ही दिखा देता हूँ, वेर इज़ द, सो अगर आप प्रिंट करते हो कोई भी चीज़, जैसे ए बी है ना, तो प्रिंट आप डायरेक्ट A, B कर सकते हो, तो आपको AB का वैल्यू नज़र आएगा। या तो आप प्रिंट एफ स्ट्रिंग कर सकते हो, जिसके अंदर एफ स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कि हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो भी पास करेंगे वो करली ब्रेसेस में पास कर देंगे, तो वो क्या होगा, एज ए वैल्यू ट्रीट होगा, एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। जैसे वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देंगे। वो कैसे डालेंगे, वो करली ब्रेसेस से देंगे और ए डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि ए एक वेरिएबल है, उसको हम लोग को यहाँ पे रखना है। एंड वैल्यू ऑफ बी, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ बी, और उससे पहले हम लोग लिख देते हैं बी। एंड जैसे रन करेंगे तो ये देखना, आप जैसे लिखा है वैसे ही रन हो जाएगा, और उसके जगह पे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। एंड तीसरा तरीका होता है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का, कि वैल्यू ऑफ, सॉरी, जब भी होगा ना तो वो कोटेशंस में होंगे, वैल्यू ऑफ ए, एंड देन पास कर देंगे नॉर्मल करली ब्रेसेस, एंड वैल्यू ऑफ बी। ये हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, बट डॉट हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पास करते हैं कि पहले पैरेंथेसिस में क्या होगा, तो उसको पहले, मतलब इसमें ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है बस, इसमें आपको ये याद रखना होता है। तो पहले वाले में मैं डालता हूँ
ए कॉमा बी, एंड देन जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू के साथ वो प्रिंट हो जाएगा। तो यस, हाँ, क्या होगा, ये प्रिंट हो गया उसके वैल्यू के साथ। तो ये क्या होता है कि फॉर्मेट में ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज करो तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग में ये कैसे वर्क करता है, और इसके कितने जितने भी फंक्शंस हैं वो हम लोग देखेंगे। सेकंड क्या गया, टपल्स। टपल्स क्या होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ ना आपका, जैसे ये आपका ये पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है, 10 और 12, 10 20 है, तो ये क्या है, एक ब्रैकेट में है, तो क्या हो गया, टपल्स हो गए। तो टपल्स का यूज़, और ये क्या होता है, इम्यूटेबल्स होते हैं। लेकिन जब भी मैपिंग में आते हैं, मैपिंग में फिर आते हैं, तो मैपिंग में क्या है आपका, डिक्शनरी है। डिक्शनरी में एक ही होता है, जिसमें हम लोग, डिक्शनरी क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये आपको सिर्फ याद रखना है, समझे। और कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, कैसे इसमें अपडेट करेंगे, कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो इसके सिर्फ नॉर्मल प्रॉपर्टी आप याद रखो कि ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। पहला, ये इम्यूटेबल होता है। सेकंड, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, बार बार जैसे जैसे आप लिखोगे क्या होगा, इसके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे। एंड यही दो इसके क्या है, खासियत है। बट इसमें एक चीज़ है कि की का वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगा। अगर की का वैल्यू यूनिक नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ भी नेम लिखा और यहाँ भी नेम लिखा, तो ये पहले वाले नेम को ना लेके जब भी आप एक्सेस करोगे तो ये दूसरे वाले नेम को लेगा। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आपके वैल्यू चेंजेस हो जाएंगे। ये एरर नहीं देगा, बट ये आपको क्या करेगा कि वैल्यू, करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप चाहोगे कि जोन चाहिए, लेकिन यहाँ भी नेम है तो यहाँ वाले नेम को वो हमेशा रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल आप कभी सही वैल्यू सही की से एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। एंड इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर की और यूनिक होने चाहिए, और कीज आर क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल। मतलब की को हम लोग चेंज, बेसिकली हम लोग की रखते क्यों, ताकि बार बार उसे चेंज ना करना पड़े। अगर उसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है वो अलग हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए बोला जाता है की इज़ यूनिक, और ये इम्यूटेबल होता है डिक्शनरी में। वैल्यूज़ कैन बी म्यूटेबल, उनके वैल्यूज़ को हम लोग बात चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। और इसको कैसे एक्सेस करेंगे, करली स्क्वायर ब्रैकेट से, वो भी हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। देन रिमूव कैसे करना है इसके एलिमेंट्स को, सारी चीज़। देन सेट डेटा टाइप्स आता है आपका। सेट में क्या होता है कि जैसे ये भी अनऑर्डर कलेक्शन से सेट्स, इसमें भी क्या होता है, सेट्स जो आपका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होता है ना, कि सेट्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होता है कि सेट्स हमेशा क्या होंगे, यूनिक्स होंगे। और सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दो सेट्स के बीच का, तो वो हम लोग इसमें ऑपरेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट, समझे। सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक मीन्स बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों में सेम वैल्यू है या नहीं। कुछ ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन जो एंड ऑपरेटर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस जो माइनस के ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे हैं, और सिमेट्रिक्स जो कैरेट के साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देन बुलियन आपको पता है कि 1 और 0 मीन्स ट्रू और फॉल्स, वो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूँ, इसमें द वैल्यू ऑफ प्रिंट ट्रू, तो ये क्या देगा, मुझे ट्रू ही देगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि किस टाइप का है, वो मैं दिखाना चाह रहा था। सिंपली तो टाइप करेंगे टाइप ऑफ ट्रू, तो आप देख सकते हैं ये क्या दिखाएगा आपको, बुलियन। और ट्रू और फॉल्स की जगह पर हम लोग 0 1। और ट्रू का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ट्रू में हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा एक है ए को अगर ट्रू करना है तो क्या करना होगा, इसमें 0 करेंगे तो मतलब फॉल्स हो गया। और 0 के अलावा जो भी वैल्यू होगा, वो अगर कुछ भी होगा, एनीथिंग, तो उसमें क्या होगा, वैल्यू एनीथिंग होगा तो क्या होगा, हमेशा वो कंडीशन ट्रू होगी। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर कुछ ना रहा तो वो फॉल्स, अगर कुछ ना कुछ रहा तो वो क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा, 0 के अलावा। बट तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ट्रू और फॉल्स का। और पाइथन में क्या है ना कि एक स्पेशल कैरेक्टर है डेटा टाइप से, जिसको बोलते हैं नन टाइप्स। नन टाइप्स क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू नॉर्मली डिफाइन करना होता है, और लेकिन उसमें कुछ असाइन नहीं करना होता, जैसे मैं एक रखता हूँ नेम, नेम मैंने वेरिएबल रखा, बट मुझे असाइन नहीं करना है वैल्यू, तो ये क्या बताएगा, पाइथन में क्या बताता है ना कि वो एरर बताने लगता है। जैसे क्या बताया कि नेम आपका डिफाइन ही नहीं है, आपने कैसे कॉल कर दिया। तो अगर कुछ इसमें वैल्यू ना डालना हो तो मेरा एक पहला तरीका होगा कि स्ट्रिंग के थ्रू कॉल करेंगे। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें इंटीजर वैल्यू रखना है या अदर वैल्यूज़ रखने हैं, तो वो क्या होगा, उसको हटा के वो कर देगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं नन ही डिफाइन कर दूँ।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें नेम में भी कुछ नहीं है और इसका डेटा टाइप से भी कुछ नहीं है। जो डेटा टाइप्स है सो प्रिंटी टाइप ऑफ नेम वो क्या बताएगा, आपका नन डेटा टाइप से बताएगा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी डेटा टाइप्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर स्टार्ट करेंगे सिंपली मैथ्स वाले से, एंड मैथ्स का पूरा डिटेल देखेंगे, उसके लाइब्रेरीज होते हैं ना मैथ, इंपोर्ट मैथ, उसको देखेंगे एंड देन फर्दर आगे सारे डेटा टाइप्स को देखेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।